प्रयागराज नगर से पूर्व दिशा की ओर झूसी नामक स्थान में गंगा नदी के किनारे एक टीला दिखाई पड़ता है। इस टीले को उल्टा किला के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, जबकि पश्चिम में गंगा नदी के तट से सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचा जा सकता है। इस टीले के एक भाग में मंदिरों के कुछ समूह स्थित हैं, जबकि दूसरे भाग में एक आश्रम स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक मूर्ख राजा हरिवोंग का शासन हुआ करता था, जिसकी मूर्खता की कई कहानियाँ हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा नामक कहानी इसी राजा और इसी राज्य से संबंधित मानी जाती है। इस किले के नष्ट होने का कारण भी राजा हरिवोंग की मूर्खता और उसके अत्याचार को माना जाता है। किले के अवशेष के रूप में अब मात्र एक मिट्टी का टीला नजर आता है, जिस पर साधु सन्यासी अपना आश्रम और मठ बनाकर यहाँ निवास करते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित होने की वजह से संगम क्षेत्र से इस स्थान को स्पष्ट देखा जा सकता है, जबकि इस किले से शास्त्री पुल, संगम व अरैल घाट स्पष्ट देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस नगर का नाम प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर था और यह चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी भी थी। चंद्रवंशी राजा पुरुरवा ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किए थे। झूसी नगर व उल्टा किले के नामकरण को लेकर स्थानीय लोगों में कई जनश्रुतियाँ हैं। एक किंवदंती है कि एक बार गुरु गोरखनाथ व मत्स्येंद्रनाथ संगम स्नान के लिए प्रयागराज आए हुए थे। तत्कालीन प्रतिष्ठानपुर के राजा हरिवोंग ने उनको सम्मान नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से राजा की राजधानी पर वज्रपात हुआ और प्रतिष्ठानपुर झुलस गया। वह राजा का किला उल्टा पड़ गया। तब से प्रतिष्ठानपुर को झूसी व किले को उल्टा किला के नाम से पुकारा जाता है। वहीं एक अन्य किंवदंती में इस नगर व किले का विनाश मध्य एशिया से आए अली मुर्तजा नामक फकीर की बद्दुआ को माना जाता है। किले में मंदिर समूहों के बीच एक गुफा स्थित है, जिसका रास्ता बेहद संकरी सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाता है। गुफा में नीचे तक पहुंचने पर गुफा की चौड़ाई थोड़ी अधिक हो जाती है। पहले यह गुफा कच्ची मिट्टी की हुआ करती थी, जिससे बरसात में यहाँ सीलन आया करती थी। बाद में इसे ईंट व कंक्रीट के माध्यम से पक्का कर दिया गया। अगल बगल दिख रहे दरवाजों के अंदर भी छोटी छोटी गुफाएं हैं, परंतु वहाँ चमगादड़ निवास करते हैं। गुफा के पूर्वी भाग में हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित है, जिन्हें खड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। किले के दूसरे भाग में एक आश्रम स्थापित है। प्रसिद्ध गुप्तकालीन समुद्रकूप इसी आश्रम के अंदर देखा जा सकता है। पुरातत्व विभाग के इस बोर्ड से यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ स्थित समुद्रकूप के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं व अलग अलग धारणाएं हैं। कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण गुप्त काल के महान सम्राट समुद्रगुप्त ने करवाया था। काफी समय तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहने के बाद
ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इस कुएं के बाहर लगी लोहे की रेलिंग में आज भी मेड इन इंग्लैंड अंकित है। आध्यात्मिक जगत से जुड़े लोगों की मान्यता है कि इस कुएं में समुद्र देवता का वास है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के शोधार्थियों व पुरातत्व विभाग के द्वारा कराए गए पुरातात्विक उत्खनन में ताम्रपाषाण युग से मध्य ऐतिहासिक काल तथा प्राक उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड काल, उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड काल, शुंग, कुषाण, गुप्त काल इत्यादि के पुरावशेष प्रकाश में आए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के मृदभांड, आहत मुद्राएं, तांबे के सिक्के, मानव तथा पशु मूर्तियां, मनके, लौह मुख्य हैं। पुरातात्विक उत्खनन के दौरान प्रचुर मात्रा में मिले पुरावशेषों से इस स्थान का पुरातात्विक व ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। हालांकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ के पुरावशेषों को देख सकें, इसकी व्यवस्था अभी तक यहाँ पर नहीं है। प्रयागराज में लगने वाले वार्षिक माघ मेले व कुंभ मेले के दौरान लाखों देशी विदेशी नागरिक इस स्थान पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। गंगा के पूर्वी तट से कुछ सीढ़ियां चढ़कर इस स्थान तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के विपरीत कुछ कार्बन डेटिंग पद्धति विद्वानों का मानना है कि इस स्थान पर कभी उल्का पिंड गिरा था, जिसके बाद यह किला और पूरा नगर झुलस गया था। जबकि इतिहास के कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ हमला करके किले को नष्ट कर दिया था और पूरे नगर में आग लगा दी थी, जिसके बाद पूरा नगर झुलस गया था। तब से इस स्थान का नाम झूसी पड़ गया। इतिहास के कई राज अपने आप में दफन किए हुए यह किला आज अपना अस्तित्व खो चुका है और पीछे छोड़ गया है सिर्फ रहस्य। दूर से देखने पर आज यहाँ मंदिरों के कुछ ध्वज और बहुत सारी झाड़ियाँ दिखाई देती है।